श्री राधे श्रीमन्नारायणाय नमः। कल भगवान श्री कन्हैया लाल का जन्म प्राकट्योत्सव हुआ तथा आज आपने प्रातः काल में पूतना वध की कथा सुनी। कन्हैया अपने बाल लीलाओं को करता हुआ बड़ा होता हुआ चला जा रहा है और यशोदा मैया, नंद बाबा, जितने भी ग्वाल बाल हैं सब उसके इस प्रकार के जो भी लीलाएं हैं उनको देख के आश्चर्यचकित होते हैं। यह तो है अभी छोटा सा लल्ला है, कोमल है, परंतु यह ऐसी ऐसी लीलाएं करता है कि जो असंभव है। जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी पौगंड अवस्था में पहुंचते हैं, 6 वर्ष के हो जाते हैं, तो धेनुकासुर नामक एक असुर था, उसके उद्धार के लिए वन में जाते हैं। श्री सुक उवाच, सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ततश्च पौगंडवयस्त्रितौ ब्रजे बभूवतुस्तौ पशुपाल शम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिवेशमं पदैर् वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। कहते हैं कि जब बलराम और श्री कृष्ण चंद्र भगवान पौगंड अवस्था में अर्थात 6वें वर्ष में प्रवेश किया, अब उन्हें गौवे चराने की स्वीकृति मिल गई। रोज गैया चराने जाने लगे, अपने मित्रों के साथ नित्य वृंदावन वन में जाते और अपनी गैया चराते और भगवान के चरणों के द्वारा समस्त जितना भी बगिया था पवित्र होता रहता था। भगवान की चरण पादुका जहाँ जहाँ पड़ जाए वह सब धरती पवित्र हो जाती थी। इस तरह से विचरण करते हुए उनके साथ में उनके जितने भी मित्र ग्वाल बाल थे सब जाते और गैया चराते। उसी वन में कुछ दूरी पे धेनुकासुर नाम का राक्षस रहा करता था। तो सब ग्वाल बालों ने कहा कि हे कन्हैया, हे बलराम, आप सब तो अनेक लीलाएं करते हो, आपके लिए तो कोई कार्य संभव नहीं है। इस वन में बहुत मीठे मीठे ताड़ के वृक्ष लगे हुए हैं, ताड़ के फल फरे हुए हैं और हम सबकी चेष्टा है कि हम उसको जाकर के खाएं। हे लल्ला, कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि हम लोग वहां जाके वो फल खा सके। बलराम जी महाबलशाली, जो संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन के ऊपर धारण कर रहे हैं, जो समस्त सृष्टि को अपने ऊपर धारण कर रहे हैं, उनके सामने वह तिनका समान भी नहीं था असुर। तो वह धेनुकासुर वही जंगल में गुफा के अंदर रहा करता था। बलराम जी कहते हैं, मित्रों चिंता मत करो, तुम सब के अभी फल खाने की व्यवस्था मैं करता हूँ। बलराम जी जाते हैं, उस वन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जिस प्रकार से एक मतवाला हाथी ताड़ के वृक्ष को उखाड़ के फेंक देता है, उसी प्रकार से भगवान बलराम जी ताड़ के वृक्षों को उखाड़ के हिला के फेंकने लगे। समस्त फल गिरने लगे पृथ्वी पे। अब धेनुकासुर को आवाज सुना दिया, धड़ाम धूम, अरे भाई कौन आ गया इतना बलशाली जो मेरे इलाके में आके इस तरह गुंडाई दिखा रहा है। धेनुकासुर आया सामने, बलराम जी देखे, अच्छा यही है धेनुकासुर। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अब बलराम जी तो सर्वशक्तिमान, उनके सामने उसकी क्या मजाल। जैसे उसने दुलत्ती चलाई, बलराम जी ने उसके दोनों पीछे वाले टांगों को पकड़ लिया और पकड़ने के पश्चात उसको जैसे ही उन्होंने नचाया, नचाते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और नचा के फेंका जाके वह ताड़ के वृक्ष में लटक गया। इस तरह से धेनुकासुर को मुक्ति मिली भगवान के हाथों के द्वारा और जितने भी ग्वाल बाल थे वे उस वन में जाकर के फलों का स्वाद लिए, फलों को खाए। आगे इस तरह से लीला करते हुए भगवान, एक बार बलराम जी नहीं थे, भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ वन में गैया चरा रहे थे। वन में गैया चरा रहे थे तो जो यमुना तट पे पहुंचते हैं तो यमुना जी में कालिया नाग रहा करता था। वह कालिया नाग अत्यंत विषवाला था। वह कालिया नाग अत्यंत विषवाला था और उस पानी में रहने की वजह से समस्त जितना भी यमुना जी का जल था वह दूषित हो चुका था। परंतु ग्वाल वाले बेचारे दोपहर हो चुका था, कुछ खाए पिए नहीं थे, प्यास से व्याकुल हो रहे थे।
और जा करके गौ माता के साथ सभी गाय और जितने भी ग्वाल बाल थे सब ने उस जल को ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया तो विष के प्रभाव से सब लोग को मूर्छा आ गई, सब लोग प्राण विहीन हो गए। इस तरह से जब भगवान देखते हैं कि सब के सब प्राण विहीन हो गए तो भगवान अपने योग माया अमृतमय नेत्रों से उन सब को देखते हैं, जिसके कारण से सब के जीव पुनः सब में वापस आ जाते हैं। भागवत जी में आता है, वीक्षतान वै तथा भूतान कृष्णो ये योगेश्वरेश्वरः इच्छयामृतवर शिक्षा स्वनाथान समजीवयत। कहते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने अमृतमय नेत्रों के द्वारा जब उन सब की तरफ अपनी दृष्टि घुमाई तो सब के सब उसी समय जीवित हो उठे। इस तरह से उन सब को बचाने के पश्चात यमुना नदी में जाकर कालिया पर कृपा करते हैं भगवान, और उसके पश्चात इंद्र का घमंड बहुत बढ़ चुका था। इंद्र का घमंड बहुत बढ़ चुका था, जिसके कारण से भगवान के याद में आया कि इंद्र को भी अब कुछ दंड दे देना चाहिए। इंद्र तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमेशा अभिमान रख रहा है। इस तरह से जब भगवान को लगा तो हर वर्ष इंद्र की पूजा की जाती थी गोकुल नगरी में। उस वर्ष भगवान ने कहा ऐसा है, कर्म के बंधन में मनुष्य है, मनुष्य तो कर्म के बंधन में है, हम आप कर्म के बंधन से बंधे हैं, इसलिए हमारी आपकी बार बार अपने कर्म के अनुसार इस धरती पे हम बार बार जन्म लेते हैं। और भगवान क्या है? भगवान तो स्वतंत्र है, वो कर्म बंधन से मुक्त है, वे कर्म बंधन से मुक्त है, वे किसी कर्म के बंधन में नहीं है। वे जब इच्छा होता है तब शरीर धारण कर लेते हैं। निज इच्छा धर ही शरीरा, अपने इच्छा के अनुसार वह शरीर धारण करते हैं और उनकी लीलाएं संपन्न होने पर फिर से अंतर्ध्यान हो जाते हैं प्रभु। कहते हैं महाराज इस तरह भगवान कृष्ण ने जब गोकुल में ज्ञानोपदेश दिया और लोगों को बताया कि आप गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की नहीं, तो इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया, बड़ा क्रोध आ गया इंद्र को। और इंद्र ने आदेश दिया अपने मेघ को, बादलों को कि जाओ और ब्रिज पे आक्रमण करो, जाके वहां जल बरसाओ, इतना वृष्टि करो, इतना वृष्टि करो कि समस्त गोकुल नगरी जल के वेग से बह जाए, गोकुल नगरी रह ही न जाए, इतना वृष्टि करो। समस्त मेघ चल देते हैं, ब्रज नगरी पे चढ़ाई कर देते हैं। और इधर कान्हा अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, और उसके पश्चात जब मेघ आ जाते हैं और वृष्टि होने लगती है बहुत सारी, तब सब लोग भगवान के शरण में आते हैं, कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। भगवान भी कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचति अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। भगवान जी कहते हैं कि जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, यह मेरा संकल्प है। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे अपना मान लेता हूँ, मैं उसकी सेवा करता हूँ। जो भक्त भगवान को अपना मान लेता है तो भक्त भगवान की सेवा नहीं करता है, भगवान स्वयं भक्त की सेवा में लग जाते हैं। ऐसे करुणा वरुणालय भगवान परम पिता परमेश्वर जब उनकी शरण में समस्त गोकुल के लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो रातो मरहसि देवान्नः कुपिताद भक्त वत्सल। कहते हैं कि हे कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी प्रभु। इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। हे भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। इस तरह से जब गोकुलवासी याचना करते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है, भक्तों के कल्याण के लिए ही भगवान आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कहते हैं कि भगवान जो हैं विप्र देव सुर संत हित, इन्हीं चारों के लिए अवतार धारण करते हैं। तो ये कौन है? ये पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ब्राह्मण जो है वह धर्म का प्रतीक होता है। ब्राह्मण धर्म करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, दान लेता है, दान देता है। जो धेनु होती है प्राचीन भारत में वह मुद्रा का सबसे हेड मानी जाती थी कि जिसके जितनी गौ माता होती थी वो उतना धनवान होता था। 8 लाख गैया थी नंद बाबा के पास, 8 लाख गैया थी। और जिस दिन कन्हैया का जन्म हुआ था उस दिन 2 लाख गैया का दान नंद बाबा ने किया था। इस तरह से और सुर अर्थात देवता जो होते हैं वे हमारे काम के प्रतीक होते हैं। कहते हैं महाराज हमें जो कुछ इच्छा होती है वाहन का, घर का, यह सब कौन देता है? वह हमें देवता देते हैं। और संत जो होता है वह मोक्ष का स्वरूप है महाराज। संतों के दर्शन से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। संत स्वयं भगवान के बराबर होता है। कहते हैं महाराज इस तरह से जब भगवान के शरण में समस्त गोकुलवासी आ जाते हैं तब भगवान कहते हैं कि मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। कहते हैं कि तस्मान मच्छरणं गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगे न सोयम में व्रत आहितः। आप हमारे शरण में आए हो, मैं आपकी रक्षा करूंगा, यह मेरा संकल्प है। इस प्रकार कह करके भगवान गोवर्धन पहाड़ को अपने कनिष्ठ उंगली पे उठा लेते हैं। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णस्य छत्राकमिव बालकः। कहते हैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने खेल खेल में ही एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं वैसे ही भगवान ने उस पर्वत को उखाड़ के अपने हाथों पे धारण कर लिया। इस तरह धारण करने के पश्चात इंद्र के जो मेघ थे वो और अत्यंत तेज से वृष्टि करने लगते हैं ब्रिज पे। परंतु कितना भी वृष्टि करे जिसका रखवाला स्वयं परमात्मा है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। हमारे संत लोग कहते हैं कि जिसका रक्षक परम पिता परमेश्वर होता है उसका कोई नहीं बिगाड़ पाता और उनके अलावा कोई अपना नहीं होता है। ऐसे परम पिता परमेश्वर समस्त गोकुलवासियों का रक्षा करते हैं। वहाँ जितने पेड़ हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये सब वृक्ष लताएं नहीं हैं, सब देवी देवता वृक्ष और लताओं के स्वरूप में प्रकट होकर वृंदावन में भगवान की सेवा करने आए हैं। कि भगवान अगर आके हमारे तरफ देख देंगे, हमें छू देंगे, उनके चरण रज हमारे ऊपर कहीं से पड़ गए तो हम तर जाएंगे। सब भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए जितने सब देवी देवता वृक्ष आदि के रूप में आकर के वृंदावन में उपस्थित हो जाते हैं। इस तरह से भगवान जब समस्त गोकुलवासियों का प्राण बचाते हैं तब भगवान इंद्र लास्ट में हार कर अपने अभिमान, उनका अभिमान जब चूर्ण हो गया और हार गए, बारिश करते करते हार गए, परंतु गोकुल में कोई भी अनिष्ट नहीं हो पाया क्योंकि भगवान रखवाली कर रहे हैं स्वयं। इंद्र ने स्वयं अपने मेघों को बुला लिया क्योंकि अब जहाँ परमात्मा परमपिता परमेश्वर है वहाँ कैसे अनिष्ट कर सकते हैं। इंद्र अपने अभिमान को चूर्ण करके भगवान के चरणों की वंदना करते हैं कि हे कृपा निधान, हे अकारण करुणा वरुणालय, आप हम पर प्रसन्न हो, आपकी हम पर कृपा हो। इस तरह से प्रणाम करने के बाद इंद्र चले जाते हैं और भगवान फिर से गोवर्धन को उसी स्थान पे रख देते हैं। इस तरह से गोवर्धन पर्वत की लीला आज की कथा का जो मुख्य प्रसंग था यह आपको बताया गया। जय जय श्री राधे, बोलिए बाल मुकुंद भगवान की, नंद के लाल की, यशोदा के लाल की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। चलो विश्राम अवकाश।